नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शनिवार से सांप्रदायिक आग धधक रही है। दो पक्षों के बीच चिंगारी अभी तक जारी है। रह रहकर पथराव किया जा रहा है। प्रशासन भी सख्त है, लेकिन उपद्रवी बाज आने से मान नहीं रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे हापुड़ के मोहल्ला ब्राह्मणान में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक समुदाय के युवकों ने पथराव और जमकर बवाल काटा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 युवकों को अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस मामले में 10 नामजदों सहित 40 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज। धारा 147, 148, 452, 354 ख, 323, 504, 506, 336, 307 और 149। इलाके में पथराव के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच प्रदेश की योगी सरकार भी एक्शन में है, जिसको लेकर आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। ये थाना कोतवाली नगर के चौकीगढ़ गेट के मोहल्ला ब्रह्मनान में दो पक्षों के बीच में एक रात पहले कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद में आज उन दोनों पक्षों के बीच में कुछ तनातनी हुई और एक पक्ष की तरफ से इसमें पत्थर चलाने की कार्रवाई की गई है। पत्थर मारे गए हैं दूसरे पक्ष की तरफ। तुरंत सूचना मिलते ही तत्काल एडिशनल SP, ADM सिटी, CO सिटी, थाना प्रभारी और अलग अलग थानों की फोर्स मौके पे आई है और यहाँ पे आकर के जो पक्ष जिसने पत्थर चलाए हैं उनकी सभी CCTV फुटेजेस और एविडेंसेस को लिए जा रहे हैं और इसमें पुलिस द्वारा कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि घटना के बाद मोहल्ले में हालात सामान्य हैं। SDM और CO के साथ अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात है। तो ये पूरा मामला हापुड़ का है, जहां इससे पहले शनिवार को देखा गया था कि कुछ मामूली विवाद यहां पर छिड़ा, जिसके बाद मामूली विवाद के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और स्थिति को सामान्य करा देती है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रविवार को कुछ ऐसा हो जाएगा जो देखने लायक भी नहीं होगा। यानी रविवार को नमाज के बाद अचानक से कुछ उपद्रवी एक भारी भीड़ के साथ एक इलाके में, ब्रह्मनान इलाके में पहुंचते हैं और वहां पर जमकर पथराव किया जाता है। और चलिए इसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं BJP पार्टी के, और योगी अर्पित दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु के महाराज हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत प्रशांत उमराव जी, ये लगातार ऐसी स्थिति क्यों बनती जा रही है? हम हमेशा ऐसी खबरें सुनते हैं कि फला जगह से हो गया, पथराव की स्थिति बन गई, फला जगह से हो गया, दो गुट आपस में भिड़ गए। क्यों हो रहा है सर? देखिए, समाज में, देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति से नहीं रहना चाहते हैं। अभी कुछ महीनों पहले आपने देखा रमजान का पूरा महीना निकल, कोई पत्थर के कोई कंकड़ तक नहीं चला। लेकिन जैसे ही जब भी हिंदू का त्योहार आता है, चाहे रामनवमी आए, चाहे सावन का महीना स्टार्ट हो, दीपावली आए, चाहे हनुमान जी की शोभा यात्रा निकले, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि दूसरे धर्म के लोग, दूसरे समाज के लोग अपने धार्मिक क्रियाओं को कर सकें। जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि नमाज के बाद मस्जिद से निकल के पत्थरबाजी करने लगे, तो ऐसी कौन सी पूजा होती है कि भाई आप वहां से निकल के तो आपका मन शांत हो जाना चाहिए। लेकिन हमने हर दंगे में इस तरह घटनाओं में देखते हैं कि मस्जिद से निकलते हैं, उसका पत्थराव करने लगते हैं। तो क्या वहाँ पे इबादत के अलावा और भी कोई चीज सिखाई जाती है? ये सब चीजें भी इसके अवलोकन करने की आवश्यकता है। पुलिस लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार काम कर रही है। 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 40 लोगों पर FIR हुई है और 4 जो सरफराज, जो सलीम बैंक का पोस्टर भी जारी किए गए हैं। अब अगर मैं जो कथित मानवाधिकारवादियों से भी कहना चाहता हूँ कि अब अगर खंबा पकड़ पिटाई हो गुजरात की, तो फिर उस पर आप रोना मत मचाइएगा। पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। जो इस तरह के उपद्रवी तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी और जो कठोरतम धाराओं में FIR दर्ज की गई है उनको समुचित उनका माकूल इलाज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा किया जाएगा। हाँ, ठीक है। यानी मानकर चला जाए कि 4 जो मुख्य आरोपी हैं वो फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है और सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन महाराज जी,
अब यहाँ पर ये जानकारी कुछ ऐसी आ रही है कि 40 से ज्यादा उपद्रवी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें बाहर से बुलाया गया। और ये भी हम हमेशा देखते हैं कि कहीं पर कोई अगर विवाद होता है तो मोहल्ले के लोग तो शामिल होते ही होते हैं, साथ ही साथ बाहर से भी कुछ लोगों को बुला लिया जाता है। यानी प्री प्लानिंग रहती है हमेशा कि कैसे घटनाओं को अंजाम देना है। देखिए, इन लोगों का हमेशा से इन लोगों ने एक वो बना लिया है, जब इनका कोई त्योहार आएगा तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा, क्योंकि हम सब लोग सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं, हम सब लोग शांति के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हिंदुओं का कोई पर्व आया, अब आज से सावन प्रारंभ हो गया है, सावन का प्रथम दिन है, तो इन्हें ऐसा लगा कि सावन अच्छे से नहीं मनना चाहिए। और जो आपने कहा है कि ये पूरी प्री प्लानिंग के तहत ये मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ाई जाती है। इन मस्जिदों में केवल हिंदुओं की भावनाओं से कैसे खेलना है, हिंदुओं कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देना है, कैसे उपद्रव करना है, दंगे करना है, केवल यही मस्जिद में सिखाया जाता है। आपने कभी सुना क्या कि किसी मंदिर से हिंदू निकले और उन्होंने लड़ाई की? लेकिन आपने हमेशा सुना होगा, चाहे वो कोई भी, चाहे सीए के समय आप देख लीजिए, चाहे कभी भी जब भी उपद्रव होता है तो मस्जिद की नमाज के बाद ही उपद्रव होता है। क्या इनको यही शिक्षा दी जाती है? अब ना मानवाधिकार बोलेगा, ना मुस्लिम पसवंदा बोर्ड बोलेगा, अब किसी का मुंह नहीं खुलेगा। लेकिन जब इनके ऊपर बुलडोजर चलेगी, जब योगी जी की बुलडोजर इनकी छाती को रौंदेगी, तो फिर सब चिल्लाने लगेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे आतंकवाद दंगा तुम्ही लोग तो करते हो, और कौन करता है? ठीक है, अभिषेक बाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अभिषेक बाजपेयी जी, आपने पूरी घटना जो हुई है इसके बारे में जानकारी तो आपको होगी ही, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को बाहर से बुलाया गया था, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। सोचिए, एक मोहल्ले में 40 से ज्यादा उपद्रवी जाते हैं और बेवजह एक छोटी सी बात पर तांडव मचा देते हैं। देखिए जी, धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम तो पहले से भी कहते रहते हैं कि ये देखिए, ये सोची समझी साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें माहिर हैं। 2024 आ गया, अब हिंदू मुस्लिम क्यों ना हो, दंगे फसाद क्यों ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ ना कुछ तो दिखाना है। जो सरकार दावे करती थी, आज वो दावे के पोल आपने देखा। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, उन पे भी आपने देखा। सरकार भ्रष्टाचार पे ही बात करती थी, उन पे भी आपने देखा। क्योंकि जब 2024 आता है तो 2024 के मद्देनजर डबल इंजन की सरकार जो है वो तो कहीं ना कहीं आप देखिए एक नैरेटिव सेट करेगी। उस नैरेटिव सेट करने के अनुसार ही चलेगी, क्योंकि उसको 2024 में वोट लेने हैं। क्योंकि वो वोट के मायने क्या होंगे, किसके अनुसार लेने हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है। क्योंकि वो बेरोजगारी की बात नहीं करेगी, वो सुरक्षा की बात नहीं करेगी, वो रोजगार की बात नहीं करेगी, वो स्वास्थ्य सेवाओं पे बात नहीं करेगी, वो वृद्धि पे बात नहीं करेगी। वो कहीं ना कहीं ऐसे नैरेटिव सेट करती है ताकि बाकी जनता जनार्दन इसी सब चीजों में फंसी रहे और उन्हीं के अनुसार आगे बढ़े। यानी 40 से ज्यादा जो उपद्रवी पहुंचे थे, जिनकी तरफ से पथराव किया गया और कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और 4 मुख्य आरोपी जो हैं, सलीम, सरफराज, जिनके नाम बताए जा रहे हैं, उन पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। यानी ये क्या बीजेपी की ओर से बुलाए गए थे? बिल्कुल, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं। आपको ध्यान होगा कि इसी तरीके से जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने समर्थकों के साथ किसान भाइयों के ऊपर पथराव किए थे। ये सभी चैनलों ने चलाए थे, ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ इस बात को, और अब अपने वक्तव्य पे वापस से अडिग हूँ इस बात के लिए कि 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडे अपना सकती है। जनता जनार्दन को जब स्वयं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी को ठग सकती है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने के बाद, उद्घाटन करवाने के बाद, पहली बारिश में जब पै गया प्रधानमंत्री जी को ठग लिया, तो जनता जनार्दन से वोट लेने के लिए वो किसी भी पैमाने तक जा सकती, किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है अभिषेक बाजपेयी जी, ठीक है अभिषेक बाजपेयी जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अब अगर ये पूरा माहौल बना है, सिनेरियो जो ये पूरा बना है, आप समझ रहे हैं, इसके बाद अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये सारी चीजें बीजेपी करा रही है, मैं उनके सपोर्ट में नहीं बोलती, आपके सवाल का जवाब भी मैं उनसे लूंगी, लेकिन एक सवाल इसमें मेरा ये भी है कि अगर ये सब कुछ बीजेपी की ओर से कराया गया तो इसमें नुकसान तो बीजेपी का ही है ना, क्योंकि अब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। देखिए, 2 चीजें होती हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं,
लेकिन साथ में एक सुझाव छोड़ा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम कराया जाएगा, कुछ और मुद्दों को लेकर के आया जाएगा। हाँ। आखिर जनता जनार्दन इस बात को कब समझेगी, या हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर के चल रहे हैं और जनता जनार्दन तक इस बात को पहुंचा भी रहे हैं। हाँ। क्योंकि मुद्दों की आप बात कीजिए, जिस छोटी चीज को आप देख रही है उसमें दो पैमाने हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं ये किया गया षड्यंत्र है। किसी भी गाड़ी को अगर खड़ी कर दिया, चाहे बुग्गी गाड़ी हो, चाहे आपकी कार हो या कोई भी गाड़ी हो, जब खड़ा कर दिया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा विवाद नहीं होता। उस विवाद को तूल देने वाले जो लोग हैं उनको देखने वाला होता है। चलिए ठीक है प्रशांत, किस पैमाने पर काम किया गया, इन चीजों को देखना है। हाँ ठीक है प्रशांत उमराव जी, अब सारा खेला जो है वो बीजेपी की ओर से रचा गया, क्योंकि टारगेट आपका 2024 है और कैसे हिंदू मुसलमान करना है इसके लिए बीजेपी तैयार है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। जवाब दीजिए। देखिए, इस तरह के तो मूर्खतापूर्ण बयान है जो लोग स्वयं आतंकवादियों के समर्थक रहे हों, आतंकवादियों को जिन्होंने मुकदमे लेने का प्रयास किया, ये तो सीधा सीधा कानून व्यवस्था का मामला है। एक संप्रदाय आकर के मस्जिद से आकर के पत्ताबाजी करता है, और ये पूरा पैटर्न पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? इन्होंने एक बार भी उस कृत्य का निंदा नहीं की, किस तरीके से मस्जिद से आकर लोग पत्ताबाजी किए, महिलाओं की, हिंदू महिलाओं के घरों में घुस करके छेड़खानी की। तो एक मानसिकता है, ये मानसिकता कह लीजिए हापुड़ की बात नहीं है या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये मानसिकता फ्रांस में चल रही है, स्वीडन में चल रही है, ब्रिटेन में चल रही है। ये विषय है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, फ्रांस में भारतीय जनता पार्टी है कि वहां जो दंगे हो रहे हैं पूरे फ्रांस में आग लगा दी गई है, जो रेप हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 12-13 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनको ग्रूमिंग करके ये चीजें की जा रही है। तो चूंकि इनको आगे से, क्योंकि वहां पे इनकी हालत खराब हो जाती, पैंट उतर जाती उनके बारे में बोलने पे, वहां पे ये कभी चिंता नहीं करेंगे भाई धर्म स्थान से लोग कैसे वहां पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, कैसे पत्थर लेके मार रहे हैं। यहाँ तो हिंदू विक्टिम है, हिंदू तो यहाँ पे पत्थर खा रहा है, तो हिंदू ने कोई हमला थोड़ा किया है। ये पूरा रमजान का महीना ईद बकरीद का निकल गया, उसमें किसी एक हिंदू ने कहीं कोई किया हुआ बताइए, कहीं कंकड़ फेंका हो तो बताइए। लेकिन जैसे सावन का महीना प्रारंभ हुआ, जैसे रामनवमी आती है, जैसे हनुमान यात्रा, शोभा यात्रा आती है, तभी पत्थरबाजी होती है। ये समझने वाली बात है। ठीक है, यानी सोची समझी साजिश के तहत लगातार ये सब किया जाता है। फिलहाल हाजी मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेहरदीन रंगरेज जी, आपसे मेरा सवाल ये है, चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि नमाज के बाद ही क्यों हो जाता है विवाद, अब यहां पर भी यही हुआ, नमाज से निकलने के बाद नमाज पढ़े और उसके बाद सीधे 40 से ज्यादा ये आंकड़ा है कि उपद्रवियों ने कैसे पत्थरबाजी की, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए मैडम, ये जब होता है, जब आप मस्जिद के पास जाते हैं और वहां पर धार्मिक नारे लगाए जाते हैं कि मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे और इन्हें पाकिस्तान भेज दो और फलाने फलाने पता नहीं कितने तरह के गाने हैं जो मस्जिद के सामने जाते ही बजाने शुरू कर देते हैं और मस्जिदों पर झंडे लगाते हैं। रामनवमी से लेके जितने भी इनके त्योहार होते हैं हिंदू भाइयों के, उनमें ये हथियार लेके घूमते हैं, डंडे लाठी और पथराव अगर होता है तो दोनों तरफ से होता है, मगर कार्रवाई के नाम पर क्या होता है, कार्रवाई सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ होती है जो मुस्लिम है, उन्हीं के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उन्हीं के ऊपर दंगे की कार्रवाई होती है। मगर जब दूसरे तरफ से भी पत्थर फेंके जाते हैं और दंगा होता है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सिलेक्टिव होके टारगेट किया जा रहा है खासतौर से। आप ये बताइए, मस्जिद के पास जाके ही ये जो हुड़दंग मचाने का काम है, ये वहां पे जाके क्यों मचाया जाता है? कल कौन सा हुड़दंग मचाया गया मस्जिद के सामने? अरे सर, हुड़दंग मचाया गया है सर, आपको पता नहीं है शायद। कहा? अरे कैसे हाजी जी, हाजी जी, जितनी जानकारी आई है उस हिसाब से मैं भी आपको बता दूं कि ये पूरा मामला शनिवार का है। शनिवार को बहस हुई और उसके बाद पुलिस वाले वहां पर जाते हैं, मामले को शांत करा देते हैं। तो क्या ये जरूरत थी कि नमाज के बाद एक गुट जो है वो इकट्ठा होकर एक मोहल्ले में जाए और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू कर दे? जो कि ऐसी कोई खबर नहीं आई है ना सर, ये बात सच है कि यहां पर अगर नारे लगाए गए हैं, किसी एक वर्ग के लिए नारे लगाए गए हैं, किसी एक धर्म के लिए नारे लगाए गए हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है सर। और मैं वो ऑडियो भी लगातार जो बाइट है ना महिलाओं की, एक मिनट सर, जो बाइट है ना वहां की जो महिलाएं हैं वो रो रही हैं, अटेम्प्ट टू रेप का भी FIR दर्ज हुई। आप समझ रहे हैं सर, क्या वहां पर जो लोग थे क्या करने की कोशिश की गई, एक दूसरे के घरों में घुस रहे थे, वो महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई है। तो ये कहां का सही विचार है? यही पढ़ाया जाता है। जवाब दीजिए सर।
चलिए ठीक है, उनसे संपर्क टूट गया, दोबारा उन्हें मैं जोड़ने की कोशिश करूंगी। लेकिन योगी अर्पित दास जी, अब लगातार देखिए अब यही सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, लेकिन शायद हम उन पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है उसे हम भाप नहीं पाते, जिसके बाद हमेशा से यही क्यों कहा जाता है कि एक वर्ग और एक वर्ग, और यही से लड़ाई छिड़ जाती है। क्योंकि यही एक वर्ग केवल दंगा करता है, यही एक वर्ग आतंकवाद। कभी भी आप अमरनाथ यात्रा पे यदि हमला होगा तो उस हमला को करने वाला यही एक वर्ग होगा। कहीं भी हनुमान जयंती के जुलूस पे हमला होगा, उस हमले को करने में आरोपी जो होंगे वो एक वर्ग के लोग होंगे। हिंदू समाज के ऊपर पथराव होगा, मंदिर की मूर्ति तोड़ी जाएगी, कहीं भी कोई दंगा उपद्रव बवाल होगा तो उसमें यही एक वर्ग के लोग आते हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि यदि तुम ये उपद्रव दंगा करते रहोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होती रहेगी, बुलडोजर चलती रहेगी। अभी ये हाजी साहब कह रहे थे कि वहां पे कल किसी ने एक समुदाय के लोगों के लिए नारे लगाए हैं। आपकी जानकारी में क्या ऐसा कोई विषय आया है? पूरे देश की मीडिया चला रही है। यदि ऐसा कोई विषय आता तो वो भी चलता कि वहां पे नारेबाजी की गई। ठीक है, अभिषेक बाजपेयी जी, अब सारा घटनाक्रम जो है वो आपके भी सामने है। हाजी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी 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 ठीक है हाजी जी, मैं लौटूंगी अभिषेक जी, लेकिन उससे पहले उनसे संपर्क टूट गया था, तो मेरा सवाल आपने सुना था, मैं दोबारा आपसे प्रश्न कर लेती हूँ। मेरा सवाल ये था हाजी जी कि जैसा ये कहा जा रहा है कि एक धर्म के लिए यहाँ पर नारे लगाए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगातार खबरें हम भी दिखा रहे हैं, हम भी खबरें देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। शनिवार की पूरी घटना हुई है, शनिवार के बाद मामले को शांत करा दिया गया था। रविवार को ऐसा क्यों उचित माना गया कि एक वर्ग के लोग आते हैं, नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर उपद्रव करते हैं? और दूसरी बात ये जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि कुछ महिलाओं की बाइट आई है, वो लगातार कह रही हैं, और अटेम्प्ट टू रेप का इस पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। घर में लोग घुसे हैं एक दूसरे के, तो इस पर ये आपको लगता है कि ये ठीक हुआ है? देखिए, अगर ये ऐसा वाकया अगर हुआ है तो मैं तो उसे सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अगर कोई गलत करता है उसके साथ हम बिल्कुल भी नहीं है। कोई दंगा करता है, कोई फसाद करता है, देश के ताना बाना को तोड़ने का काम करता है, उनके साथ हम नहीं खड़े। हाँ, मगर हम अपनी बात कह रहे हैं, अगर कोई दंगे जैसी हालात बनती है तो ये शासन प्रशासन उस समय पर कहाँ होता है जब दंगा हो रहा होता है। उसके बाद जब कार्रवाई होने का नंबर आता है तो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, वो खास तौर से मुसलमान भाई हैं, उन्हीं के मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उनकी वही गिरफ्तार भी वही होते हैं। और जबकि पथराव दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से होती है, ना कि एक तरफ से होती है। तुम मेहमान नहीं हो, यदि दंगा करोगे तो बुलडोजर भी चलेगा, एनकाउंटर भी होगा। तुम मेहमान नहीं हो यहाँ के, कोई भी हो। यदि दंगा कोई भी करेगा और कोई भी भारत के संविधान के खिलाफ यदि खड़ा होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, अब सवाल ये भी अगर आप में हिम्मत है तो अरे सुनिए, अगर आप में हिम्मत है चिमियानंद के घर पे चलाइए बुलडोजर, आप में हिम्मत है कुलदीप सिंह सेंगर पे चलाइए, अजय कुमार चलाइए, उनका करिए एनकाउंटर। ठीक है हाजी जी, बात यहाँ पर किसी और के ऊपर नहीं आती, बात यहाँ पर यह है जो भी घटना हुई है उसका क्या, उस पर क्या करना है। अब यहाँ पर अब ये चीज नहीं कही जा सकती कि एक वर्ग को ही टारगेट किया जा रहा है। आपके पैनल में बैठ के लोग जो है एनकाउंटर का समर्थन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है बताइए देश के लिए? उनका व्यक्तिगत है, हिंदी खबर का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल प्रशांत उमराव जी, अब सवाल यहाँ पर शासन प्रशासन को लेकर के भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना अगर हो जाती है तो कानून व्यवस्था पर भी देखिए सवाल उठेंगे ना। देखिए भी आपने देखा कि मौलाना जी अभी तक कह रहे थे कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, हिंदू पर से नारे लगाए गए, लेकिन जब आपने क्लेरिफाई कर दिया, देखिए आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे यहाँ इनके कहने से कुछ नहीं होता। आजकल चीजों की वीडियोग्राफी होती है, सीसीटीवी कैमरे रखते हैं, झूठ को आप छिपा नहीं सकते, 10 मिनट के अंदर सारा जो है झूठ सच जो है सामने आ जाता है। सभी चीजें क्लियर है कि कहाँ से पत्थरबाजी हुई। शनिवार को मामला शांत हो गया था, लेकिन संडे के दिन बाहर से लोग बुलाए गए, पत्थरबाजी की गई, सभी चीजें फुटेज आ गए, लोगों के फोटोग्राफ्स आ गए, पोस्टर छपवाए गए। उसके बाद ये आप एक नहीं दूसरे पक्ष ने पत्थरबाजी की, बिल्कुल बेशर्मी की बात है। आप कैमरे के सामने बोल के झूठ बोले, महिलाएं कह रही कि हमारे साथ छेड़खानी की गई,
चलिए अगर किसी ने नारे लगा दिए तो उसका कानूनी होगी, लेकिन उसके एवज आप हिंदू महिलाओं के घर में घुस के छेड़खानी करना, क्या ये क्या कि कोई सरिया लॉ चल रहा है क्या? अगर कोई कहते मान लीजिए गलती की है उसको कानून सजा देगा, उसके एवज में जाकर क्या उनके घर में घुस के उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे? ये मानसिकता है कुछ लोगों की कि इस तरीके से चाहते हैं हर की सामने वाले को दबा के रखें, गुंडागर्दी वाली मानसिकता से करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे लोगों में किसी मामले में रियायत नहीं करेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। पहले भी इस तरह के मामले में कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चले हैं, लोगों को जेल में डाला गया है। बाकी कानूनी प्रक्रिया की कानून व्यवस्था का कहीं कोई मामला नहीं है। जो लोग बीच बीच में लोग भूल जाते हैं कि योगी सरकार है और यहाँ पे कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का क्या परिणाम होता है, उनको भी 1-2 दिन के अंदर दिख जाएगा। उसका फिर ये विक्टिम कार्ड न खेलें, भूल जाएंगे, ये जो इनके हाथ पैर पत्थर चलाने लायक नहीं बचेंगे अब। ठीक है अभिषेक बाजपेयी जी, अब आपसे सवाल मेरा ये है कि कुछ देर के लिए आप थोड़ा बीजेपी को साइड कर दीजिएगा और जरा यहाँ पर ये जो पूरी घटना हुई है, आपके सामने विजुअल्स भी चल रहे होंगे, तो आप जरा आपने देखा भी होगा कि कैसे ये पथराव हो रहा है। तो यहाँ जिस तरीके से उपद्रव किया गया, इस पर आप क्या स्टैंड लेंगे? ये सही है या गलत है? देखिए, गलत चीज को गलत ही कहा जाएगा, इसमें कोई सही नहीं ठहराएगा। हाँ। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पे भी शासन प्रशासन को चाहिए कि जो वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि देखिए गांव वगैरह में या किसी इंटीरियर में किसी भी जगह पे होता है क्या कि मुखिया लोगों को बैठा करके बात करने से भी बहुत सारे समाधान निकलते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि पुलिस इस चीज से बिल्कुल भी कोताही नहीं बरते, लेकिन पुलिस को आज आपने पुलिस रहने दिया है क्या? आपने तो पुलिस को चोर चक्का बना दिया है, लुटेरा बना दिया है, सोना चांदी लूट रही है, जो बाकायदा हत्याएं करवाने में बिल्कुल आगे बढ़ जाती है, उसके हथकड़ी पहना करके लोगों की हत्याएं हो जाती है, कोतवाली के अंदर हत्याएं हो जाती है। कौन से पुलिस की आप इकबाल बुलंद करना चाहते हैं? इतनी मोहब्बत हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी में बात है जो समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता जो आप कर क्या रहे, कौन सी नींद की गोली खा करके आप सो रहे हैं, इस बात में समझना पड़ेगा। क्योंकि पिस रही है जनता, जनार्दन पिस रही है, इसमें नुकसान जनता को उठाना पड़ रही है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान भाई हो, इसमें नुकसान जनता का होगा। क्योंकि आपके पार्टी के लोगों ने कहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके बोलिए प्लीज, बताने का काम नहीं करते हैं, एक-एक करके बोलिए। आप तो प्रशांत जी, आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने भी इस बात को कहा। और किस बात को कहा जाए, आप लोग तो वो लोग हैं जो टिफिन की बात करके दलित भाइयों के यहाँ तक जा करके तहरीक का वोट तक नहीं करना चाहते हैं। कौन सी बात? अभिषेक बाजपेयी जी, अभिषेक बाजपेयी जी, वो सारी बातें एक तरफ हैं, वो सारी बातें जो आप कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। उमराव जी एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके बोलिए प्लीज, दर्शकों को भी कुछ समझ भी नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। बाजपेयी जी, स्वास्थ्य सेवाओं पे आप बात नहीं कर सकते, कौन सी बात? अभिषेक बाजपेयी जी, अभिषेक बाजपेयी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? 2024 किए अभिषेक बाजपेयी जी, तरीके से आपके पास लोगों के वोट आ सके। बाजपेयी जी सुनेंगे मेरी बात? अब आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि यहाँ बात स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के है, आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष में आप उठाइए, लेकिन जो घटना हुई है उस पर भी तो बोलिए ना। मैंने अभी इस बात को बोला कि निंदनीय है और इस बात को होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, इस वक्त में अपने वहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए, डीएम साहब को चाहिए कि जो ये घटना हुई है, वहाँ पे दो पक्ष जो हैं उनके वरिष्ठ लोगों को बैठा करके इन चीजों के बारे में बात करे, तहकीकात करे, आखिर वो जो ठीक है। हाजी मेहरदीन जी, हाजी जी, को दूर किया जाए। अब यहाँ पर जो लोग फरार हैं और जिनको गिरफ्तार किया गया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये चीज मानते हैं ना आप कि गलत किया है तो सजा भुगतनी होगी? देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ बार बार के कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए कि जिन्होंने ये शुरुआत की, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा जो ताना बाना जो तोड़ा जा रहा उनके खिलाफ भी तो होनी चाहिए। जो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं, मंदिर मस्जिद के पास जाके गलत सलत बातें करते हैं, कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, दोनों पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट महाराज जी, योगी अर्पित दास जी, आपसे आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन दोनों तरफ से हो, दोनों पक्षों पर हो। लेकिन जो पक्ष गुनहगार होगा कार्रवाई तो उसी पे होगी। मस्जिद से निकल के पथराव तुम करोगे, हिंदू बहन बेटियों के साथ, बहुओं के साथ छेड़छाड़ तुम करोगे, और कार्रवाई हिंदुओं पे भी होगी। क्यों होगी भाई?
आप लोग उपद्रव करेंगे, दंगा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके संज्ञान में होगा। बहन, आपके संज्ञान में होगा। क्या कल कोई ऐसा वाकया वहां घटा है जिसके दौरान किसी ने नारेबाजी की हो मस्जिद के दौरान बाहर? चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज तो इससे साफ समझ में आती है कि एक पक्ष की बात हो या फिर दोनों पक्षों की बात हो, कानून का डर, समझ रहे हैं, कानून का डर कैसे लोगों में खत्म होता जा रहा है और हाथों में कैसे कानून लेकर लोग ऐसे ही घूमते नजर आ रहे हैं, उपद्रव करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हापुड़ में जिस तरीके से ड्रामा देखने को मिला है, हाई वोल्टेज ड्रामा, इसका असर और कितना आगे बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।